नमस्कार दोस्तों, पूनम लाइफस्टाइल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको पोटली बैग बनाना बताएंगे और ये बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आप कहीं पार्टी फंक्शन में जाएं तो इसको लेके जा सकते हैं। आजकल इसका बहुत चलन भी है। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे बनेगा। तो ये देखिए मैंने बना के रखा है और मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको कैसे बनाया है। ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये देखिए हमने कपड़ा ले लिया है और इसको हम सबसे पहले इसका नीचे का हिस्सा बेस बनाएंगे। तो इस तरह से हम एक फॉर्म का टुकड़ा जो है इस तरह से गोल काट लेंगे। अगर आप ऐसे नहीं काट सकते तो किसी प्लेट और या कोई भी गोल सामग्री रख के उससे इस तरह से निशान लगा लें एक कागज़ पे। उसके बाद कागज़ से रख के आप फॉर्म को भी कट कर लें और कपड़े को भी। तो इस तरह से हमने देखिए निशान लगा दिया है और अब हम एक गोल सा इसमें से पैटर्न निकाल लेंगे। ये देखिए और इसी तरह से हम इसका अस्तर भी निकाल लेंगे, उसकी भी हम कटिंग करके निकालेंगे और उसके बाद तब हम सिलाई करेंगे। तो इसी तरह से देखिए हमने इसको भी निशान लगा लिया और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये बहुत आसान हो जाता है। अगर आप किसी चीज़ से निशान लगा के कटिंग करें तो एक बराबर कटता है और छोटा बड़ा नहीं होता, तो सिलने में आसानी होती है। अस्तर थोड़ा बड़ा हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको सिलने के बाद आप बाद में निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एकदम साइज के आपने कर दिया और सिलते समय कहीं इधर उधर हो गया तो फिर दिक्कत हो सकती है, खोलना पड़ेगा। तो इसलिए जब आप पहली बार बना रहे हैं तो आप अस्तर को थोड़ा बड़ा ही रखें तो कोई दिक्कत नहीं है और सिलने के बाद आप उसको कटिंग करके बराबर से निकाल दें। तो चलिए अब हम सिलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने तीनों देखिए लगा लिया बराबर से। तो एक लाइन हम बीच से निकाल देंगे ताकि हमारा कपड़ा और अस्तर सब कुछ सेट हो जाए। और अगर आप इस तरह से नहीं कर सकते तो आप चारों तरफ से पहले पिनअप कर लें और उसके बाद आप उसको बनाना सिलाई करना शुरू करें। तो हमने पहले भी बनाया है तो हमारा हाथ सेट है तो हम इस तरह से बना लेते हैं। लेकिन आप अगर पहली बार बना रहे हैं तो आप इस तरह से पिन करके आप सेट कर लें, उसके बाद सिलाई करें। तो हमने बीच से लाइन लगा दिया, उसके बाद हमने देखिए गोल चारों तरफ से सिलाई इसकी लगा दी है और अब हम इसकी कुल्टिंग करेंगे। तो इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। आप चाहें तो कोई लेस वगैरह हो तो उसको भी लगा के कर सकते हैं, लेकिन ये हिस्सा नीचे रहता है तो इस पे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं जाता। जो ऊपर का हिस्सा होता है मेन वो ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हम इसको चारों तरफ से पतले पतले स्टिक इस तरह से चला देंगे और फिर हम दोबारा इस तरह से इधर से सिलेंगे तो ये चौकोर चौकोर पीस इसका निकल के आ जाएगा। तो ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। तो पहले हमने लंबी लंबी लाइनें सिल दी हैं और अब हम उसके ऊपर इस तरह से बराबर से चलाते हुए अपना चौकोर चौकोर डिज़ाइन बना लेंगे। अगर आप इस तरह से लाइन से नहीं बना सकते तो आपके लिए सबसे आसान है कि आप इंच पटरी से इसको खींच लीजिए, निशान लगा लीजिए तो आप चलाए दिए। देखिए हमने इसको बना के रख लिया और अब चलिए हम इसका किनारे का हिस्सा की कटिंग करते हैं। तो ये देखिए हमने ये कपड़ा ले लिया है और अब हम इसको इस तरह से मोड़ के रख देंगे और ये जो हमारा गोल वाला हिस्सा हमने जो बना के तैयार किया है उससे हम इसका नाप लेंगे। तो आप चाहे तो इंच पटरी से इस तरह से निशान एक जगह लगा लें और उसके बाद इंच पटरी को गोल गोल घुमाते हुए आप नाप ले लें कि कितना इंच ये है। उसके बाद उसी हिसाब से आप कपड़े की कटिंग कर लें। तो अगर इंच नहीं है तो मैं एकदम साधारण सा तरीका बता रही हूँ कि आप इस तरह से निशान लगाएं और गोल गोल घुमाते हुए नाप लें और उसके बाद आधा इंच थोड़ा बड़ा ही कपड़े को कटिंग कर लें आप और उसी कपड़े को रख के अस्तर की कटिंग कर लें और उसके बाद सबको जॉइंट करके तब इसकी सिलाई होगी। तो ये देखिए हमने अस्तर की भी कटिंग कर ली, कपड़े की भी कटिंग कर ली। तो अब हम इसको इस तरह से जॉइंट कर लेंगे और ऊपर के हिस्से में हमने लेस लगा दिया है और अब हम इसको अंदर के हिस्से से इस तरह से अस्तर भी जॉइंट कर देंगे और उसके बाद हम अस्तर ज्वाइन करने के बाद हम इसको
गोल वाले हिस्से में जॉइंट करेंगे। तो देखिए हमारा अस्तर जॉइंट हो गया है। और अब हम इसी तरह से पहले साइड से दोनों कॉर्नर मोड़ के और इसकी सिलाई चला देंगे ताकि ये फिनिशिंग इसकी सही हो जाए। तो ये देखिए हो गया। और अब हम एक लाइन इसमें ऊपर से लेस और लगा देंगे ताकि जहाँ से हम डोरी लगाएं वहाँ एक भाग आए। और आप चाहें तो नीचे भी लगा सकते हैं, और अगर कोई चौड़ा लेस हो तो आप एक राउंड नीचे लगा दें तो वो और भी खूबसूरत लगेगा। लेकिन आजकल लॉकडाउन चल रहा है, मैं मार्केट भी नहीं जा सकती, तो मैंने जो घर में सामान रखा है उसी से हमने बना दिया है। तरीका हमने बता दिया, अब आप चाहें तो जिस भी तरह से बना सकते हैं जैसे आपके कपड़े हों। तो अब हमने देखिए एक बीच से एक लाइन चला दिया है जहाँ हम डोरी डालेंगे, जिसे हम उसको कस के बंद करते हैं और खोलते हैं, वो डोरी हमको डालना है। तो जिस तरह से हमने इस एक चला दिया है निशान, तो उसी के अंदर हम डोरी डालेंगे। और अब हम देखिए ये नीचे का हिस्सा जो है इस तरह से गोल गोल धीरे धीरे सिलाई करते हुए बराबर से, और इसको हम जॉइंट कर देंगे। यहाँ थोड़ी सी मुश्किल आपको आ सकती है, तो अगर ऐसे आप नहीं सिल सकते तो पहले आप सुई धागे से एक बार सिल लें, उसके बाद मशीन चलाएं, तो आपको बार बार खोलना नहीं पड़ेगा अगर गलत हुआ तो ये हमने देखिए जॉइंट कर लिया। और अब हम इसको साइड से भी जॉइंट कर लेंगे कॉर्नर से। तो मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अगर आपको नहीं पहली बार आप बना रहे हैं तो आप सिलाई पहले सुई से ही चला लीजिए ताकि आपको बार बार खोलना न पड़े। कहाँ गलती हो रही है ये आपको पता चल जाएगा, तो आप आसानी से खोल सकते हैं, सुई से सेट कर सकते हैं। तो हमने ये देखिए चला दिया, लगा दिया दोनों तरफ से। अब हम ऊपर से एक पट्टी बनाएंगे, उसको आप चाहें तो पट्टी लगाएं, अगर हाथ में टांग के जाना है तो पट्टी लगाएं, नहीं तो उस तरह से अगर पकड़ के लेके जाना है तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पट्टी लगी रहती है तो आप हाथ में उसको आसानी से टांग के ले जा सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये पट्टी ये तैयार कर रही हूँ और मैं उसको लगा दूँगी ताकि आराम से इसको टांग के कहीं ले जाया जा सके। तो अब हम इसमें दोनों तरफ से बराबर करके निशान लगा लेंगे और दोनों साइड हम पट्टी को जॉइंट कर देंगे। अब हमने डोरी देखिए बना लिए, तो डोरी हमने ऊन से बनाया है, मुझे तो तरीका बताना था। और आप चाहें तो रेशम की बहुत सारी अच्छी अच्छी डोरियाँ बाज़ार में मिलती हैं और आप उसको ख़रीद के लगा सकते हैं। तो हमने ऊन से को मोड़ के और उसकी डोरी बना ली है ताकि मैं आपको तरीका बता सकूं। और उसके बाद हम ये दो हमने चौकोर टुकड़े के कपड़े काट के और नीचे उसके लगाने के लिए डोरी में बना लिया है। आप चाहें तो बहुत अच्छे अच्छे लटकन वगैरह आते हैं छोटे छोटे, उसको भी लेके आप डोरी के नीचे लगा सकते हैं। मैं मार्केट अगर खुल गया तो जब मैं मार्केट जाऊंगी तो मैं और सामान ख़रीद के जब ले आऊँगी तो मैं और तरीके से आपको बता दूँगी बनाना। तो इस तरह से हमने सुई को उल्टा करके जो हमने निशान लगाया था, सिलाई चलाई थी, उस पे हमने इस डोरी को डाल दिया। आप चाहें तो दोनों तरफ से डाल सकते हैं, लेकिन कोई इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, तो हमने एक तरफ से ही डाल दिया है। खोलने और बंद करने से मतलब है। तो इस तरह से आप खींचेंगे तो देखिए बंद हो जाएगा। और अगर कहीं जाना चाहते हैं तो ऊपर की डोरी आप हाथ में लटका लें और आराम से लेके चले जाएं। तो इसमें हमने डोरी डाल दी, अगर डालना हो तो आप दोनों तरफ से डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक तरफ से भी काम चल जाता है आराम से। तो ये देखिए हमारा बनके तैयार हो गया है। और अब चलिए डोरी में हम ये कपड़े का जो हमने बनाया है लटकन की तरह, इसको हम इसमें जॉइंट कर देते हैं। तो हम किस सुई धागे से इसको हम इस तरह से सिल देंगे और उसके बाद हमारा ये एकदम बन के रेडी हो जाएगा। तो दोनों को हम इसी तरह से सिल देंगे। और अगर हम मार्केट से सामान लेके आके बनाएंगे तो ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं, नीचे हम कोई भी मोती वगैरह के लटकन जो आते हैं छोटे छोटे उसको हम लगा सकते हैं, तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। तो हमारा ये देखिए बन के तैयार हो गया है। और
उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।